हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि हाइपोथायराइडिज्म सबसे कम मात्रा में हार्मोन का रिलीज करना, उसी को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ये बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, लक्षण बताने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि होने की मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं बात करता हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म इसमें क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म में यानी थायराइड ग्रंथि होती है, बहुत कम मात्रा में हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, एक होता है टर्टियरी यानी तृतीय हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। ठीक, पहले बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। ठीक, हाइपोथायराइडिज्म बता दूं, हाइपोथायराइडिज्म उसे कहा जाता है जो थायराइड ग्रंथि कम मात्रा में थायराइड हार्मोन का निर्माण करती है, उसे ही हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। ठीक है, बता दूं कि एक ऐसी स्थिति होती है जब थायराइड ग्रंथि आपके रक्त प्रवाह में पर्याप्त हार्मोन नहीं बना पाती है या नहीं छोड़ती है, नतीजन आपका वजन बढ़ भी सकता है। ठीक है, आप ये थका हुआ महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब था लक्षण। ठीक है, हो सकता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा सेकेंडरी तीसरा क्या होता है कि तृतीय यानी टर्टियरी। चौथा सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? हाइपोथायराइडिज्म कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार के होते हैं। कैसे कौन कौन होते हैं तो सब जानते हैं। ठीक है, पहला प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? प्राइमरी हाइपोथायराइड कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। पहला प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, तीसरा टर्टियरी हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है चौथा सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, टर्टियरी हाइपोथायराइडिज्म। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, पहले बात करते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में सीधे आपके थायराइड को प्रभावित करता है और इससे थायराइड हार्मोन निम्न स्तर का कारण बनता है। बता दूं कि निम्न स्तर का कारण बनता है, बदलते क्या होता है कि बदलते पिट्यूटरी ग्रंथि अधिक थायराइड उत्तेजित हार्मोन यानी TSH बनाती है, जैसे कि आपको
हाशिमोटो डिजीज हो सकता है, ऑटो इम्यून स्थिति आपको हो सकता है। क्या कहता है, जरूरत से ज़्यादा आपको क्या करेगा, प्राइमरी में टीएसएच का निर्माण कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा रिलीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको हाशिमोटो रोग या ऑटो इम्यून स्थिति आपको कम हो सकती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में मुख्य रूप से तब होता है किसी इंसान में जब प्यूटरी ग्रंथि कम सक्रिय होती है, यानी कहने मतलब प्यूटरी ग्रंथि जो मटर के आकार का जो हाइपोथैलेमस के जैसे बगल में होता है, क्या होता है कि प्यूटरी ग्रंथि कम सक्रिय यानी कम सक्रिय होता है, जो हाइपोथायराइडिज्म का यह दुर्लभ प्रकार होता है। आपको प्यूटरी ग्रंथि को आपके थायराइड ग्रंथि को टीएसएच भेजने से रोकता है। तो क्या होता है, जो प्यूटरी ग्रंथि होता है जो टीएसएच के संकेत भेजने के लिए माना करता है, रोकता है कि तुम मत भेजो, तुम मत जाओ, सेकेंडरी में होता है। ठीक है, इसीलिए सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। तीसरा टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म, यानी तीसरा तृतीय हाइपोथायराइडिज्म जब किसी इंसान में तब होता है जब आपका हाइपोथायराइडिज्म पर्याप्त थायरोडोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी TRH नहीं बनाता है। नतीजन आपकी प्यूटरी ग्रंथि पर्याप्त टीएसएच नहीं बना पाता। मुख्य रूप से क्या होता है, टीएसएच नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से आपको टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म होने लगता है। ये था। अब बात करते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है बता दूं कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म इसे मायूल थायराइडिज्म फेलियर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से आता है, मायूल्ड। कौन नाम से आता है इसको, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को क्या कहा जाता है, इसे मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, इसे मायूल थायराइडिज्म के नाम से भी जाना जाता है। मायूल थायराइडिज्म फेलियर के नाम से भी जाना जाता है। किसको, सब क्लिनिकल थायराइडिज्म। इसको सब क्लिनिकल थायराइडिज्म कहिए, हाइपोथायराइडिज्म कहिए, या मायूल थायराइडिज्म फेलियर कह सकते हैं। ठीक है, बता दूं यह किसी इंसान में तब होता है जब आपका टीएसएच लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। क्या होता है, टीएसएच लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, लेकिन अन्य सभी थायराइड हार्मोन का स्तर समान सीमा के भीतर होता है। ठीक है, इसमें एक और मानने वाली बात है, ये बीमारी जब सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म होता है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये 3 महीना के बाद अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये कौन, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, ये 3 महीना के बाद धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण, क्या क्या लक्षण देखना। लक्षण की बात करते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, उसके बाद बताऊंगा कि होने के मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, लक्षण की बात करते हैं। लक्षण यानी हाइपोथायराइडिज्म आपको हुआ है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो गया, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म हो गया, टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म हो गया और सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो गया। चारों के मिलाकर बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए बोला कि बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। जैसे पहला, मस्तिष्क कोहरा। मस्तिष्क कोहरा मतलब ये होता है कि भूलने की बीमारी, ये कोई चीज इसे देखे हुए कुछ देर बाद तुरंत भूल गया। ठीक है, उसको बोलते हैं मस्तिष्क कोहरा। अवसाद चिंता हो सकता है, शुष्क खुरदरी त्वचा हो सकता है, बाल भी झड़ना हो सकता है। ठीक है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ भी सकता है।
दूसरा भी होता है कि थकान, बार बार भारी मासिक धर्म भी हो सकता है, ठीक है, वीकनेस हो सकता है आपको, ठीक है, स्वर बैठना, गाला बैठने जैसा, ठीक है, गाला बैठ सकता है आपको, ठीक है। ये भी होता है कि ठंडे तापमान में सहन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, असमर्थता जिसको बोलते हैं, ठीक। आपके हाथों में और पैर में झुनझुनी भी हो सकता है, हाथ पैर दोनों में झुनझुनी भी हो सकता है। आपके चेहरे में शारीरिक परिवर्तन जिसे झुर्रियाँ हो सकता है, पलके, आंखों के आसपास जल इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, वीकनेस, कमजोरी हो सकता है आपको, ठीक है। उसका भी हो सकता है आपको कि वजन बढ़ भी सकता है, अचानक वजन घट भी सकता है, यह होता है, ठीक। अब ये था लक्षण। अब बात करते हैं कारण। कारण क्या क्या हो सकता है, मतलब प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म, उस सब के लिए हाइपोथायराइडिज्म होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण, ठीक है, कारण की बात करते हैं इधर। कारण कारण हो सकता है कुछ दवाएं के इफेक्ट से हो सकता है, दवाएं, ठीक है। दूसरा हो सकता है जैसे कि जन्म के समय मौजूद स्थिति, मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है, जन्म के समय स्थिति, जन्म समय के साथ स्थिति हो सकता है कि आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी, क्या हो सकता है पिट्यूटरी ग्रंथि में बीमारी, और बीमारी कौन सा हो सकता है मैं बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि थायरोडाइटिस यानी थायराइड में इन्फ्लेमेशन, सूजन, ठीक। पहले बात करते हैं दवाएं। दवाएं, ठीक है, दवाएं जिसे हो सकता है कि आप जिनमें लिथियम, थैलिडोमाइड या एलीथियोडोन मिला हुआ कंपोजिशन खाते हैं, उसकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है जन्म के समय की स्थिति। क्या होगा जन्म के समय की स्थिति? हो सकता है कि जन्म के समय की स्थिति में आपके जैसे जन्म लिए तो थायराइड ग्रंथि बिना विकास हुए ही जन्म ले लिए, उसकी वजह से हो सकता है। या हो सकता है कि ठीक तरह से आपका थायराइड ग्रंथि अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन कमी से क्या होता है कि भरपूर मात्रा में से आयोडीन आप सेवन नहीं करते हैं, नहीं मिलने पाता शरीर को, तब भी आपको हाइपोथायराइडिज्म होने का चांस हो सकता है। तीसरा, चौथा 1 2 3 4 चौथा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि हो सकता है ट्यूमर, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या गांठ बन गया होगा, ठीक है, उसकी वजह से भी आपको पिट्यूटरी ग्रंथि अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा हो, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होने का चांस हो सकता है, ठीक है। थायराइडिटिस यानी क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि में किसी प्रकार सूजन हो, ठीक है, या किसी प्रकार से बीमारी हो, किसी वायरल इन्फेक्शन हो, ठीक है, या हो सकता है कि गर्भावस्था के बाद हो सकती है सब थायराइडिटिस, उसकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म होने का चांस हो सकता है। ये था, ठीक है दोस्तों। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।